हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, कोविड-19 का पालन कर रहे होंगे, घर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। साथियों, जिस तरह से ये महामारी है जो अपना विकराल रूप ले रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस महामारी से निजात पाने के लिए, इस महामारी से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए घर पे होंगे। तो साथियों, आज मैं एक अच्छा चैप्टर लेके आया हूं जो हर एग्जाम में 1 या 2 सवाल आपको जरूर देखने को मिलते हैं। हर कैंडिडेट यही कहता है कि ये बहुत ही सरल चैप्टर है, मिश्र समानुपात। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें कहीं कहीं ऐसे सवाल दे देता है जहां अपन पे नहीं हो पाते हैं और अपन गलती कर बैठते हैं। तो आज मैं उन पे भी चर्चा करूंगा। पहले तो मैं बेसिक कंसेप्ट आपको इसके बताऊंगा कि आखिर मिश्र समानुपात होता क्या है, इसका सूत्र कौन सा होता है कि हम एक ही सूत्र पे सारे सवाल हल करें, और उस सूत्र की पहचान क्या होती है, क्या अपन को उस सूत्र को कहां पे यूज लेना है, कहां पे नहीं लेना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आशा करता हूं मेरे को ये पूरा वीडियो आप जब देखोगे तो बहुत खुश होगे कि आज कुछ नया कुछ सीखने को मिला है। तो देखिए, शुरू करता हूं पहले मैं आपको कि आखिर मिश्र समानुपात होता क्या है। देखिए, मिश्र का मतलब तो आप समझते हो कि शायद 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, समानुपात का चिन्ह होता है आपके पास इस तरह का, ये समानुपात होता है दोस्तों। और समानुपात को बोलते हैं अपन, जैसे 2 अनुपातों को मिला के समानुपात बोलते हैं, समझ रहे हो। 2 अनुपातों को मिला के समानुपात बोलते हैं। सपोज करो कि मान लीजिए कोई अंक होता है, जैसे अपन रीजनिंग में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 5 था, समानुपात दे रखा है 3 और फिर देता है परसेंटेज, ये क्या आएगा, देता है कि नहीं। तो ये होता है समानुपात कि भाई जैसा ये किया है वैसा यहां पे होगा, ठीक है। जैसा अपन ने यहां किया है वैसा यहां पे होगा। अब यहां पे क्या पूछ रहा है वो और यहां पे क्या पूछ रहा है वो, ये अपन को करना पड़ता है रीजनिंग में। वैसा ही चैप्टर ये है, उसी से जुड़ा हुआ है। आज तक आपको किसी यूट्यूब में नहीं पढ़ाया होगा कि आखिरकार समानुपात क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको पूरे दिल से इसका पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, पूरी बात को समझिए। आप समझ गए होंगे कि अब ये होता है समानुपात का पूरा खेल, ठीक है। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, यहां पे अंकों का यूज नहीं करेंगे। यहां पे अपन जो यूज करेंगे वो करेंगे किसके, अंकगणित के, यानी 5 आदमी जो भी हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको सूत्र बताता हूं इसका, एक बहुत सूत्र, एक सूत्र से अपन सारे सवाल हल करेंगे। मैं आपको पहले ये बताऊंगा सूत्र को रखना कहां पे है और आपको उस सूत्र को हटाना कहां पे है, लगाना कहां पे है वो, ठीक है। चलिए, इसका सूत्र होता है साथियों, सूत्र, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तुरंत ट्रिक्स पे भागते हैं। मैं उन्हें बोलना चाहूंगा कि सॉरी सर, ट्रिक्स नहीं, पहले फॉर्मूला समझे उसके बाद ट्रिक्स का यूज करें। ट्रिक्स में बहुत से मैथ में फेल हो गए, ट्रिक्स के पीछे नहीं भागे, ट्रिक्स आप खुद बनाने लग जाओगे। ये मैं दावों के साथ कहता हूं, यदि आप उस फॉर्मूले को समझ गए, सवाल को समझ गए, सवाल क्या बोल रहा है, अपन को उसका क्या उत्तर देना है, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है, एक सूत्र के 2 बनते हैं पार्ट्स। पहला पार्ट्स देखिए, जैसे बोलते हैं MDH, गरम मसाला, MDH, यहां तक ठीक है। अपन बोलते हैं MDH, फिर लिखते हैं W और फिर लिखते हैं E। मैं यहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लगाया, वो लगा देता हूं। चलो यहां लिख देता हूं सारे को, W, सॉरी M आएगा यहां पे, W नहीं, W कार्य होता है वो अपन नीचे रखेंगे, M गुणा D गुणा H, बटे में लिख दोगे W गुणा E। इसे फर्स्ट दे देंगे नाम, प्रत्येक को क्या दे देंगे, फर्स्ट नाम दे देंगे साथियों। फिर इसकी सेकंड स्टेप बनती है M D H। आपको मैं बता दूं, MDH जो गरम मसाला बनाया ना सर, वे व्यक्ति खत्म हो चुके हैं ना, आपने साथ पढ़ा होगा करंट जी में।
तो इसका सूत्र याद रखेंगे MDH। M का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, सर ये बता दीजिए। आज एक ही चैप्टर में पूरे क्लियर करेंगे। देखो हम यहां होता है M का मतलब आदमी, लेकिन साथियों आदमी होता है मशीन। अब आप इसमें कुछ भी जोड़ सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कंफ्यूज करने के लिए आदमी मैन काउंटिंग कर सकते हैं अपन, कहने का मतलब आदमी होते हैं, मशीन होती है जैसे अपन गिन सकते हैं, उसको आप रख सकते हो यहाँ पे, है ना। जैसे मजदूर हुए वो भी तो आदमी होते हैं, उसमें आप M लगाओगे, M की जगह रखना है। उसके बाद D, सीधा तरीका D का मतलब होता है दिन, डे। और H का मतलब होता है प्रति घंटे, प्रति हाउस, टाइम, है ना, प्रति घंटे, ध्यान रखना, प्रति घंटे। कभी कभी वो दिन को क्या दे देता है अपन को, दिन को वो घंटे में बना के दे देता है सर समय। तो इसका मतलब ये भी ध्यान रखना, आप प्रति घंटे का मतलब होता है कोई कार्य प्रति घंटे करता है, 8 घंटे प्रतिदिन करता है, 10 घंटे प्रतिदिन करता है, उसे बोलते हैं अपन H। यहां तक आपको समझ बैठ गया होगा। चलिए 3 यहां पे हो गए। उसके बाद आता है W का कार्य। इससे W क्या होता है तो देख लीजिए, W का बराबर होता है, और E का मतलब, ई का मतलब होता है एनर्जी यानी कार्य क्षमता, ठीक है। कार्य क्षमता, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है कोई खपत, एनर्जी, सॉरी कार्य क्षमता तो ये है। और डब्ल्यू का मतलब होता है कोई अपन कार्य करते हैं, वर्क, कहने का मतलब भाई कोई कार्य का 2/3 भाग किया, कोई कार्य का 4/5 भाग किया, कोई कार्य कैसे आता है ना, उसे बोलते हैं डब्ल्यू, वर्क मतलब कार्य जो करते हैं अपन। और ई का मतलब होता है खपत, कितने खाया आपने, कितने चावल खाए, आता नहीं है इसमें सवाल, में बताऊंगा देखो कैसे इसमें सवाल आते हैं। तो बस इसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है आदमी, डी का मतलब होता है दिन, और एस का मतलब होता है प्रति घंटे, डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य, ई का मतलब होता है कार्य क्षमता। बहुत ही बेस्ट। और इसके 2 सूत्र बनते हैं साथियों। एक सूत्र सेम होते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड नाम दिया जाता है। सूत्र एक ही रहता है लेकिन 2 पक्ष बनते हैं इसके, और 2 पक्ष आपके सामने ये रहे। पहला पक्ष तो ये है, और दूसरा पक्ष साथियों ये है। मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट 95% इसी से अपन सवाल हल करेंगे। बस समझना बात को ये है कि आखिर इस सूत्र को लगाए कहां, आखिर इस सूत्र में कौन सी चीज अपने पास नहीं आती है, किसको दे रखा है। कभी कभी वो साथियों क्या कर देता है, ये चीज समझ बैठ गई होगी आपको, आशा करता हूं। MDH क्या होता है, M का मतलब आदमी या कोई मशीन भी बोल सकते हैं, गिनते हैं, जिस कहने का मतलब जो कार्य करता है, यूं मानिए आप। D का मतलब होता है दिन, अब ध्यान रखना घंटे में दे सकता है वो दिन। और H का मतलब होता है प्रति हावर्स या प्रति घंटे कार्य, ठीक है। W का मतलब होता है कार्य, ओनली W का मतलब कार्य, प्रति घंटे कार्य है, यह भी ध्यान रखना। इसको मैंने ऐसे रख दिया, ये देखिए अब हो गया सही, ठीक है। कार्य W, E का मतलब खपत, कितना आपने चावल खाया, कितनी खपत, कितनी आपने दौड़ की, अपन ने कितने किलोमीटर दौड़े, ये होता है आपका कार्य। खपत कितना, इसका मतलब आपने कोई दीवार बनाने में कितनी ऊर्जा खपत की, वो भी कभी कभी कैलोरी में दे देता है वो, तो उसको अपन ई पे रखेंगे, कहने का मतलब उसको हर में रखेंगे। अंश पे सिर्फ 3 ही चीज आएंगी, MDH गरम मसाला, MDH यानी आदमी, दिन, और इसका मतलब एस का मतलब होता है प्रति घंटे। मैं आशा करता हूं आपको ये सूत्र बहुत ही अच्छी तरीके से समझ बैठा होगा। मैं अब सवाल को रखना आपको बताऊंगा, चलिए समझ बैठा होगा, आशा करता हूं आपके बहुत अच्छी तरह से बैठा होगा। बस इसका एक ही सूत्र होता है, एक ही फॉर्मूला होता है साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवाल बताएंगे, हल्के हल्के सवाल करेंगे, फिर उस सवाल के लेवल पे पहुंचेंगे जो आपको यानी SSC लेवल तक के सवाल हल करेंगे अपन इसी सूत्र से। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे आपके पास इसी टॉपिक से सवाल लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और स्वस्थ रहें, यही आपसे आशा करता हूं। जय हिंद।